क्यों इंसान अपने प्रतिशोध की आग में इतना गिर जाता है कि वो ये नहीं देखता कि इसका हाल या इसका जो प्रभाव किसी के जीवन को नरक बना सकता है। चलो, आपने अपने प्रतिशोध किसी बड़े इंसान के ऊपर जादू टोने से पूरा करने की कोशिश करी, लेकिन किसी बच्चे के ऊपर तो ये काला जादू मत करो। उस बच्चे को पता नहीं था कि बर्थडे के दिन उसकी मौसी उसको गिफ्ट में एक काला जादू करके दे रही है। तो उस लड़की के साथ उस मौसी ने कौन सा काला जादू किया, आज जानते हैं इस कहानी में। स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो प्लीज़ आप मुझे मेरी याहू वाली आईडी पर ये कहानी यानी कि अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। आईडी का एड्रेस है मनीष MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। विश्वास मानिए, आपकी कहानी को सत्य जानकर सत्य मानकर इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ साझा करूंगा। और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक इस कहानी में जो उस मौसी ने क्या किया वो मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। जय श्री राम। जैसा मैंने बताया कहानी में, आज की कहानी गाज़ियाबाद से आई है। गाज़ियाबाद में एक फैमिली रहती है, शर्मा फैमिली। इनकी एक बिटिया है जिसकी उम्र लगभग 10 साल की हो चुकी है और इन्होंने अपनी बिटिया के बर्थडे की जन्मदिन की तैयारी करके रखी थी कि हम धूमधाम से अपनी बिटिया का जन्मदिन बनाएंगे। सारे इनके जो रिश्तेदार थे, पड़ोसी और बिटिया के स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, वो सारे उनके घर पे आके पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सभी उस बिटिया को गिफ्ट दिए जा रहे थे। जो शर्मा फैमिली की जो इनके हेड है, जिनका नाम है कुलदीप शर्मा, उनकी बहू ने मुझे कहानी भेजी है। उनकी बहू ने बताया था, यानी कि इस बिटिया की माँ ने, कि मैंने अपने सभी मायके वालों को और ससुराल वालों को सबको मैंने अपने बिटिया के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था और सब अपने धूमधाम से इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सब गिफ्ट दिए जा रहे थे, फ़ोटो खींच रही थी। बड़ा ही प्यारा मौसम था, प्यारा माहौल था घर के अंदर। तो जो इस लड़की की जो मौसी है वो इसको एक गिफ्ट देती है, बड़े सुंदर पैक किया हुआ गिफ्ट, रेड कलर का, और कहती है कि बिटिया ये तेरे लिए स्पेशल लेकर आई हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे ये गिफ्ट मिला है तेरे लिए। अब जो उसकी जो बेटी थी वो बड़ी खुश हुई कि मौसी आप मेरे लिए इतने प्यारा गिफ्ट लेकर आए हो, मैं इसको सबसे पहले मैं इसी को खोलूँगी। तो मौसी ने कहा कि बेटा खोलना, लेकिन बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि ये जो गिफ्ट है ना स्पेशल है तेरे लिए। तो जो उसकी बेटी है वो बहुत खुश हो जाती है कि मौसी ने मुझे प्यारा गिफ्ट दिया है। जब पार्टी वार्टी ख़त्म हो जाती है, जब सब लोग चले जाते हैं, तो इसकी मौसी, इसकी मम्मी, इसके मामा और एक आध जो रिश्तेदार इनके घर में थे वो रुके हुए थे और ये सबके सामने अपने गिफ्ट को खोलने की कोशिश कर रही थी। यानी कि एक बार एक सब गिफ्ट लेके आई और कहती और बोली कि सबसे पहले मैं अपनी मौसी का गिफ्ट खोलूँगी। तो जब ये मौसी का गिफ्ट लेकर आती है और उसको अनरैप करती है, उसको खोलती है, तो देखती है उसके अंदर एक बहुत बड़ी, लगभग 4 फुट की एक बहुत प्यारी, बहुत सुंदर एक गुड़िया होती है, यानी कि एक डॉल होती है, जिसको देख के जो ये बेटी है जिसका जन्मदिन था वो बहुत खुश होती है कि वाह मौसी, आपने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, मैं इसी को ही ढूंढ रही थी और आज आपने मुझे ये गुड़िया दे दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मौसी।
इस बिटिया को ये नहीं पता था कि इस गुड़िया के साथ कुछ और भी दिया गया है। वो बच्ची बहुत खुश हो रही कि उसकी मौसी ने उसको एक गिफ्ट दिया लाके, और घर वाले भी बोले कि हाँ बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है, थैंक यू सब उसको थैंक यू बोल रहे। बाकी गिफ्ट ये पड़े हुए थे लेकिन किसी गिफ्ट को इसने ओपन नहीं किया। कहती कि नहीं, मेरे लिए तो अब सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है, मैं इसी को अपने साथ रखूँगी, मुझे बाकी ये जो गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। असर इसके ऊपर होना शुरू हो गया। जैसी इसने डॉल अपने हाथ में ली थी, इसकी जो सोच थी वो बदल गई। बाकी गिफ्ट को इसने छुआ भी नहीं, केवल उसी डॉल के साथ ही ये बैठी रही। जब घर वालों ने बोला कि बेटा बाकी गिफ्ट को ओपन करो, तो इसने बोला कि मुझे बाकी गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए ये डॉल ही सब कुछ है। मैं इसी के साथ मैं बैठूंगी, इसी के साथ सोऊंगी, इसी के साथ खाना खाऊंगी। तो घर वालों ने सोचा कि होता है भैया, किसी को जब उसके मनपसंद कोई उपहार मिल जाता है, कोई गिफ्ट मिल जाता है, तो वो ज़्यादा उससे अटैच हो जाता है, बाकी चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो घर वालों ने भी इस बात को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया और जो गिफ्ट थे वो एज इट इज़ पड़े रहे। इन्होंने सोचा कि अगले दिन जब बिटिया का मन होगा तो वो अपने आप ही बॉक्स को ओपन कर लेगी, जितने भी गिफ्ट आए हुए हैं। रात को जब सब खा पी के सो गए, कुछ रिश्तेदार चले गए, कुछ रह गए, तो रात को 1:30 बजे जो इनकी माँ है, उसका नाम है गरिमा, जो इनकी मदर है बिटिया की। बेटी का नाम मैं आपको बताता हूँ, नाम चेंज करने के लिए बोला गया है। बेटी का नाम यहाँ पर रखा हुआ है, चलो आप कुछ भी नाम रख लो, रितु रख लो, चलो उसका नाम रितु है लड़की का नाम, और माँ का नाम गरिमा। तो रात को गरिमा को ना कुछ ना फुसफुसाने की आवाज़ आती है। 1:30 बजे के आसपास उसकी आँख खुलती है, उसका ऐसा लगता है कि कोई कमरे में कोई फुसफुसा रहा है और ज़ोर ज़ोर से कुछ, यानी कि मंद मंद हंस रहा है, हंसने की कोशिश कर रहा है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन वो धीरे धीरे हंस रहा है। जब इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि इसकी बिटिया के रूम में ये बातें या ये आवाज़ वहाँ से सुनाई दे रही है। तो ये अपनी बिटिया के रूम की ओर जाती है, तो देखती है कि इसकी बिटिया जो है वो बैठकर, लाइट बंद है कमरे की, बैठकर किसी लड़की से बात कर रही है। वो लड़की इसी के बेड के पास बैठी हुई है, यानी कि इसके बेड के ऊपर ही बैठी हुई है, दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। जब ये इसकी माँ गरिमा देखती है कि उसकी रितु किस लड़की से बात कर रही है और ये कौन लड़की है जो रात को 1:30 बजे हमारे घर में मेरी बेटी के रूम में बैठी हुई है, ये फटाफट अपनी मोबाइल लेके जाती है और मोबाइल की टॉर्च से उसको देखती है, तो वो लड़की एकदम वहाँ से गायब हो जाती है। और इसकी बेटी गुस्से में बोलती है, मम्मी तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने के लिए, मेरी फ्रेंड चली गई। तो इसकी मम्मी ने फिर लाइट जलाई, पूछा, रितु ये कौन है लड़की और किससे तो ऐसे बातें कर रही थी, और वो लड़की जो अभी यहाँ बैठी हुई थी वो कहाँ चली गई। इसने बोला, मम्मी वो चली गई, आपने उसको भगा दिया, आप बहुत गंदे हो, आप मेरी दोस्त को भगाना चाहते हो। और ऐसे कह के वो ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके पिताजी आते हैं, और वो मौसी वो उसी घर में है, वो गई नहीं, वो देखने के लिए रुकी थी कि उसका किए हुए का असर, उसका जादू का असर, काला जादू का असर उसके ऊपर होता है या नहीं होता। तो वो आती है और थोड़ी खुश सी आती है, उसके चेहरे पे थोड़ी स्माइल सी होती है। फिर एकदम वो बोलती है, दीदी क्या हुआ, ये क्यों चिल्ला रही है, क्यों रो रही बिटिया। तो उसकी माँ गरिमा ने बोला कि इसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी, और जब मैंने लाइट ऑन करी मोबाइल की तो वो एकदम गायब हो गई। और फिर ये लड़की, मेरी बेटी, मुझ पर गुस्सा हो रही है कि मम्मी तुमने उसको भगा दिया, मेरी दोस्त को। तो वो उसकी वो कहती है, जो उसकी मौसी होती है, अरे तुमने कोई सपना देखा होगा, अरे यहाँ पे कौन होगी लड़की, अगर कोई लड़की होती तो यहाँ से अभी कहाँ भाग जाती, यहीं पे होती इस रूम में। तो उसकी माँ कहती है, नहीं मैंने खुद देखा है, साफ देखा है, वो लड़कियाँ बैठी हुई थी, और मेरे आने के बाद जब मैं मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वो लड़की एकदम यहाँ से गायब हो गई, वो एकदम इसके पलंग के नीचे की ओर भागी है। तो उन्होंने कहा, देखो कहाँ है पलंग के नीचे, सब लोग उसके पलंग के नीचे देखते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। तो इसकी मौसी कहती है कि दीदी आप टेंशन मत करो, आप कुछ भ्रम हुआ होगा, वैसे भी ये थोड़ी थक गई होगी, क्या पता वैसे ही अपने आप ही बातें कर रही हो। तो बात आई गई हो गई, सब सो गए। अगले दिन जब इसकी बेटी ने रूम खोला नहीं और अंदर ही थी, इसकी माँ ने इसको नोक किया, बेटा बाहर उठो, चलो ब्रश करो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ।
तो वो अपने रूम से निकल नहीं रही थी और उसको इतना नॉक किया, कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो फिर बहुत मुश्किल से इसके रूम के जो लॉक था उसको तोड़ा और अंदर जब देखते हैं कि इसकी बेटी जो अलमारी होती है उस अलमारी की छत के ऊपर बैठी हुई है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और बहुत अजीब अजीब सी वहाँ पे बातें कर रही है। हाँ हम चलेंगे, अरे नहीं, अरे मम्मी को छोड़ना, क्या तेरी अच्छा उसी पेड़ पे रहती है, अरे मैं भी आऊँगी उसी पेड़ के पास, हाँ हाँ हम खूब खेलेंगे। ऐसी अजीब अजीब सी वो बातें कर रही और पता नहीं ऐसे आँखों के ऊपर उठा उठा के देख के बातें कर रही थी। तो इसकी माँ ने बोला बिटिया तुझे क्या हो गया, किससे बातें कर रही, तो नीचे उतर। तो लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे कर रही, ज़ोर ज़ोर से हंस रही, मैं नहीं आऊँगी, तेरी बिटिया को लेके जाऊँगी। तो ऐसे वो बोली क्या पागल जैसी बातें कर रही है, कौन किसको लेके जा रहे, नीचे उतर। तो उसकी जो बेटी थी वो एकदम थोड़ी बेहोश सी होती है और एकदम नीचे गिर पड़ती है, अलमारी के ऊपर बैठ के जो बैठी हुई होती है एकदम नीचे गिर जाती है। तो एकदम जब नीचे गिरती है वो एकदम उसको पकड़ लेते हैं और उसको गिरने से रोक लेते हैं। तो उसकी माँ कहती पता नहीं क्या हो गया मेरी बिटिया को, किसकी नज़र लग गई, कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है ये आजकल। तो वहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इसको भैया नज़र उतार दो, किसी की नज़र लग गई होगी जो ऐसी ये अजीब सी बातें कर रही है। तो उसको कुछ देर वो बेहोश सी रहती है और फिर कुछ समय बाद वो होश में आ जाती है। तो उससे पूछते हैं तो ऐसे ही क्यों बातें कर रही थी, क्यों वहाँ पे तो अलमारी के ऊपर जाके बैठ गई थी। वो बोली मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, रात को एक लड़की आई थी, उसने कहा कि चल तू मेरे साथ खेल, मैं उसके साथ रात को खेली और सुबह होते ही उसने मुझे फिर अपने इस अलमारी के ऊपर बिठा लिया कि यहाँ से हम दोनों खेलेंगे और कूदेंगे ऊपर नीचे। तो इतने में मम्मी फिर आप पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई और आप मुझसे पूछ रहे हो। लेकिन मम्मी वो लड़की बहुत गंदी है, वो मुझे डराती भी है और मुझे कहती है कि अगर तू मेरे साथ नहीं खेलेगी तो मैं तुझे मार दूँगी। और उसके बहुत गंदे गंदे दांत है, बहुत अजीब सी मम्मी, उसका चेहरा आधा जला हुआ सा है। तो जब ये बात उसने अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने वहाँ पे अपने हस्बैंड को बात बताई। तो इनके हस्बैंड जी, इनका एक दोस्त थे जो कुछ पूजा पाठ किया करते थे, कुछ भगत टाइप के थे। तो उन्होंने अपनी सारी बातें अपने मित्र को बताई। उन्होंने कहा कि आप रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ, फ़ोन पे ये सब बातें नहीं हो पाती, मुझे आके देखना पड़ेगा कि बिटिया के साथ क्या हो रहा है। तो वो फटाफट आते, मतलब कि 15-20 मिनट में वो अपनी मोटरसाइकिल से उनके घर तक आ जाते हैं। तो इनसे पूछते हैं हाँ बता तेरी बिटिया को क्या दिक्कत हो रही, कहाँ है तेरी बेटी। तो वो कहते हैं कि आओ भाई साहब देखो इस रूम में बैठी है, अभी बेहोश हो गई थी है, उसके बाद फिर कुछ बोली कि मुझे ऐसे परेशान करती है, उसके बाद ये फिर से बेहोश हो गई। तो वो जो आते हैं भगत जी, वो देखते हैं, थोड़ा ध्यान साधना करके कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी ने कुछ क्रिया कर दी है और वो क्रिया का जो सामान है वो आज भी इसी कमरे के आसपास ही है। तो उन्होंने बोला कि कुछ सामान ख़रीदा आपने बाहर से। तो इनके पिता ने कहा कि नहीं, कल इसका जन्मदिन था तो हमने जन्मदिन मनाया, कई लोगों ने गिफ्ट दिए, तो बस वही यहाँ पर रखे होंगे और कुछ सामान तो हम बाहर से लेकर आए नहीं थे। तो पंडित जी जो थे, वो जो भगत जी थे, वो देखते हैं कि सारे बॉक्स जो है गिफ्ट के वो अभी खुले ही नहीं है, केवल एक गिफ्ट खुला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो गिफ्ट ये कौन लेकर आया है। तो वो बोले कि ये तो इसकी मौसी लेकर आई है। तो जो इसकी मौसी थी उसको पता लग गया था कि कोई भगत जी को बुला रहे। तो उसने कहा कि बहना मैं एक काम करती हूँ, मुझे जाना है, मुझे ऑफिस से फ़ोन आ गया है, मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से। तो वो निकल जाती है यहाँ से, ये कह के बहाना मार के। तो जो पंडित जी कहते हैं ना कि ये तुम्हारी जो साली है, यानी कि उसकी जो वाइफ की सिस्टर लगी, गरिमा की बहन लगी, कह रहे इसने इस बिटिया के ऊपर कुछ क्रिया करी है और ताकि इसका जीवन बर्बाद हो जाए, ना ये पढ़ाई कर पाए, ना ये कुछ जीवन में कुछ बन पाए, और ये किसी गलत इरादे से इसके ऊपर ये क्रिया करी गई है। आप चिंता मत करो। और अभी वो जो आपकी बहना यहाँ से गई है वो अपने किसी काम से नहीं, वो इसको और मजबूत करने के लिए गई है। जो इसका भगत है ना, जो इसकी जो क्रिया कर रहा है, ये खुद नहीं कर रही, किसी से करवा रही है। मुझे पता है ये ऐसी क्रिया कौन करता है, आप चिंता मत करो, इस क्रिया की काट मेरे पास है। तो उन्होंने, पंडित जी ने, जो भगत जी थे, उन्होंने कुछ अपने मंत्र पढ़े, कुछ साधना कुछ क्रिया वहाँ पे करी उस बिटिया के आसपास। उसका कह रहे जो इसने कपड़े पहने वो पहले से कपड़े बदलो सारे, उस बिटिया के सारे कपड़े चेंज करवाए गए और कहा कि ये जो डोल दी गई है, इस डोल को इमीडिएटली इसको आग के हवाले कर दो। उन्होंने तो
तो इनकी माँ ने पूछा कि ये डॉल तो इसकी बहुत मनपसंद है। वो कह रहे हैं जो भी इस घर में खेल हो रहा है ना, वो सारे इस गुड़िया के कारण ही हो रहा है। इस गुड़िया के माध्यम से ही वो काली शक्ति इसके पास तक आई है और अभी भी इसके ऊपर क्रिया पड़ी जा रही है। आप इसको हल्के में मत लो, ये इसको जान से मारने की क्रिया भी हो सकती है। तो उन्होंने फटाफट उससे गुड़िया को उठाया और उसको पेट्रोल डाल के कुछ गंगा जल छिड़क के उसको अग्नि के सपुर्द किया और वो गुड़िया जल गई। जलने के बाद उसमें एकदम पटाखा जैसे बम फटता है, ऐसे एकदम ब्लास्ट हुआ गुड़िया के अंदर से, और वो जो काली शक्ति थी वो वहाँ से एकदम निकल गई, जैसा भगत जी ने बताया। और उसके बाद उन्होंने भगत जी ने फटाफट उस गुड़िया की राख को लेकर कहा कि इसको कुछ मंत्र पढ़ के कि इसको किसी गंदे पानी में छोड़ना है, किसी गटर के पानी में, नाली में, या कोई गंदा पानी, वहाँ इसको बहते में छोड़ के आना है इमीडिएटली, अभी जाओ फटाफट। तो इनके पिता ने फटाफट वो गुड़िया की जो राख थी उसको लेकर और इनको एक रक्षा सूत्र दिया था ताकि वो कोई चीज़ के ऊपर हावी ना हो जाए इनके पिता के ऊपर। तो वो पिता इनके धारण करके फिर उस राख को किसी गटर के पास डाल के आ गए थे। और जब इनके पिता ने बताया इनके भगत जी को घर पे आके कि जब मैं वहाँ से गटर से डाल के जब वो आया राख, तो पीछे से मेरा नाम लेके मुझे 3 या 4 बार मुझे पुकारा गया था, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जैसा आपने मुझे बताया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इनके भगत जी ने कहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अगर आप पीछे मुड़ के देख लेते तो वो जो शक्ति थी वो फिर से इसके ऊपर हावी हो जाती। तो जब ये छोड़कर आए थे उस राख को, तब तक इनके जो भगत जी थे वो घर में कुछ रेखा बना के, कुछ काट के ऐसे इशारे से कुछ बना कर नींबू रख के, मतलब जो इनकी क्रिया होती है मैं पूरा उल्लेख नहीं कर सकता यहाँ पर, कुछ यूट्यूब की कुछ मर्यादा होती है। तो वो सब क्रिया करके वो कह रहे कि वो उन्होंने बताया कि आपकी जो बहना है ना, वो वहाँ से आज अभी भी वो क्रिया पड़ रही है, लेकिन मैं उसकी क्रिया को यहाँ से निष्फल कर दूँगा। तो उसकी जो क्रिया वहाँ पे जो इनकी बहनें पढ़ रही थी, उसको पंडित जी बार बार यहाँ से काट रहे थे। जो गरिमा ने बताया कि जब वो क्रिया की काट कर रहे थे तो अचानक कमरे की लाइट बंद हो रही थी, कुछ कपड़े अपने आप ही कट के उनके पास आके गिर रहे थे, कुछ अजीब से बाल गिर रहे थे, कोई वाइट बाल, कोई काले बाल, और कई मिट्टी अजीब सी उड़ के उनके पास आ रही थी। तो पंडित जी ने कहा था ये जो मिट्टी है ये मसानी मिट्टी है, शमशान की मिट्टी से इसके ऊपर क्रिया करी जा रही है, और जो इसका भगत, जो इसका तांत्रिक है, वो आसपास के किसी शमशान घाट में ये क्रिया कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि आप किसी शमशान में, जो आसपास कौन सा शमशान पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे पड़ता है, मेट्रो के पास एक शमशान घाट है। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाओ फटाफट और पुलिस को लेके जाना और उस बंदे को वहीं पर अरेस्ट करके ये खेल ख़त्म कराओ इमीडिएटली। तो इन्होंने जैसे बताया, पुलिस को लेके गए, पुलिस ने वहाँ पे उस तांत्रिक को पकड़ा, इनकी बहना को भी वहाँ पे पकड़ा जो ये कांड कर रही थी, और उसकी बहना के पास इनकी बिटिया की फ़ोटो, कपड़े और कुछ और सामान था, जिसके बल पर वो उस काला जादू उस तांत्रिक के द्वारा इस लड़की के ऊपर करवा रही थी। तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उनको जेल में डाल दिया, और वो जो क्रिया कर रहे थे तांत्रिक वाले, उनको भगत जी ने यहाँ से काट दिया और उसको एक ऐसा रक्षा सूचक या रक्षा यंत्र गले में धारण करवा दिया कि आज के बाद अगर कोई इस बिटिया का बुरा करना चाहेगा तो लाखों बार सोचेगा, क्योंकि ये शक्ति जो इसके गले में मैं दे रहा हूँ मंत्र पढ़ के, जो करेगा वो वापस उसी के ऊपर जाएगी और उसी का बुरा होगा। तो ये कहानी मुझे भेजी, वो मैंने आपको बता दी। अब ये उनके अपनी जो साली है उनसे कोई संबंध इनका कोई संबंध नहीं रखते अब उससे। और ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ इसको कहानी को बताइए। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कहानी लंबी थी, मैंने आधी करी है क्योंकि टाइमिंग कुछ लंबा हो जाता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको काफ़ी 30% यानी कि 30% इसको मैंने सुनाया है, 70% इसको मैंने हाइड कर दिया। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हाइड ही करी जाती है, बताई नहीं जाती। लेकिन काला जादू जो किया उसकी काट हो गई, और जिसने किया उसको उसका फल मिल गया। तो मिलते एक अगली नई कहानी के साथ। जय श्री राम।